पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पर संख्या 41 से लेकर 44 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आते हैं। जब प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर देखते हैं तो प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आते हैं तो ये प्रभु यीशु के प्यार और करुणा का प्रतीक है। क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था। और जब उन्होंने प्रभु यीशु का अस्वीकार किया तो उन्होंने उस शांति को खो दिया था। प्रभु यीशु देख रहे थे कि वो विनाश की तरफ जा रहा है। यरूशलेम के लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने उसको महसूस किया, अनुभव किया, और इसीलिए उनके प्रति जो प्यार और करुणा के कारण प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की आंखों में 3 बार आंसू आए थे। 3 बार प्रभु यीशु रोए थे। सबसे पहले जो आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम को देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पर संख्या 41। दूसरी बार प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आते जब प्रभु यीशु लाजर के कब्र के पास थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पर संख्या 35। जब प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम को दुख को महसूस किया, उसने अनुभव किया, तो उनकी आंखों में आंसू आए थे। और तीसरी बार जब प्रभु यीशु गethसेमनी गार्डन में थे, हमारे लिए अपने क्रूस को जब वो उठाने वाले थे, हमारे लिए अपने पापों के लिए उन्होंने जब उस क्रूस को उठाने के लिए जब वो गethसेमनी गार्डन में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उनके आंखों में आंसू आते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पर संख्या 44 में हम लोग सुनते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की आंखों में आंसू आना ये हमारे लिए उनके प्रेम, करुणा और दर्द का प्रतीक है। आंखों में आंसू आना एक हमारे जीवन में अपने भावनाओं को व्यक्त करना है। वो एक ऐसी भावनाओं को व्यक्त करता है कि वो अपने शब्दों से नहीं, बल्कि वो आंखों के आए हुए आंसुओं से व्यक्त होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम अपनों को इतना रुलाते हैं, लेकिन उस आंसुओं का मूल्य नहीं समझ पाते। और जब कोई अपने ही अपनों को रुलाते तो उससे बहुत दर्द होता है। किसी ने सही कहा है कि जब हम किसी का विश्वास और किसी का प्यार जब तोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती, बल्कि दर्द होता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, प्रभु यीशु के आने के पहले उन्होंने नबियों का अस्वीकार किया, राजाओं का अस्वीकार किया, न्यायाधीशों का अस्वीकार किया, आखिरी में प्रभु यीशु का भी अस्वीकार किया। और इसी के कारण प्रभु यीशु ने अनुभव किया, महसूस किया कि वो अब विनाश की ओर जा रहे हैं। कई बार जब हम अपनों को ठुकरा देते, अपनों का विश्वासघात करते, अपनों से दूर चला जाते, अपनों को रुलाते, तो हम विनाश की ओर जाते हैं। उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन हम जब अपनों को रुलाते, अपने मम्मी पापा को रुलाते, अपने पति पत्नी को रुलाता है, या पति पत्नी को रुलाता है, या बच्चे माँ बाप को रुलाते, तो समझ लीजिए कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हम उस शांति को खोने वाले जो हमें अपने परिवार में मिलती है, हम उस प्यार को खोने वाले जो हमें अपने परिवार में मिलता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने आंसू बहाए थे तो हमें प्यार करने के लिए, अपने जीवन में शांति का अनुभव करने के लिए जब प्रभु यीशु मौका देते, जब हम उसे खो देते, तब हम लोग विनाश की ओर जाते हैं। दुख के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, आंसुओं के अलग अलग कारण हो सकते हैं। शायद दुख का कारण हो सकता है जब हमारे जीवन में जब हम अपनों को खो देते, जिसे हम प्यार करते हैं, तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं। शायद जब हमारा प्यार हमें नहीं मिलता है, या जब हमारा प्यार अस्वीकार किया जाता है, तब हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जब किसी को हम सहानुभूति दिखाते तो हमारे आंखों में आंसू आते। जब हम पश्चाताप करते तब हमारी आंखों में आंसू आते। ऐसे अलग अलग कारण हो सकते आंखों में आंसू आने के कारण। आज प्रभु यीशु हमें बताते कि हमें इन आंसुओं का मूल्य रखना है, इसको समझना है, जानना है कि आंसुओं का मतलब क्या होता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए आंसू बहाए थे। आज हमें भी अपनों के आंसुओं का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उसका मूल्य रखना है। आज हमें उन्हें रुलाना नहीं बल्कि पश्चाताप करके उनसे उनके पास आने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। कई बार हम गैरों के खातिर अपनों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि वो सच्ची शांति प्यार हमें बाहर से मिलता है, लेकिन जब आप दुख में है, तकलीफ में है, जब बीमार है, जब हॉस्पिटल में है, जब ऐसे रूम में है, तो अपनों केवल अपने ही लोग आपके पास बैठे रहते हैं, अपने ही लोग आपके लिए दुआ करते हैं। जो बाहर वाले जिसे आप प्यार करते, बाहर वाले जो जिसे आप अपने समझते, वो आपके पास बैठने वाले नहीं है, आपके लिए खाना बनाने वाले नहीं है, आपके लिए सब कुछ करने वाले नहीं है, बल्कि वो अपने ही होते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। चाहे वो हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो सकती है, हमारे पति हो सकते हैं, शायद हमारे बच्चे हो सकते हैं। आज हमें इसको अच्छी तरह से समझना है, जानना है। आज हमें उनके आंसुओं को देखना है, उसको दर्द को देखना है, उनको भावनाओं को समझना है। कई बार हम उनकी भावनाओं को नहीं समझते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु आज हम उनकी भावनाओं को समझने के लिए, जानने के लिए एक बार मौका देते हैं। जिस तरह पेतरुस ने जब प्रभु यीशु की आंखों में देखा, जब उसने उसको 3 बार अस्वीकार किया था और तीसरी बार जैसे मुर्गे ने बाग दी, तब उसे पता चला कि उसने पाप किया है, उसने गलत किया है। उसने 3 बार प्रभु यीशु को अस्वीकार किया है और वो बाहर जाके फुट फुट के रोता है, उसे पश्चाताप होता है। आज हमें भी अपनों के लिए पश्चाताप करना है। अगर आपको रिश्ते को बचाना है, रिश्ते को निभाना है, तो पश्चाताप करना है, रोना है और ईश्वर से माफी मांगना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते और अपनों को बचाने के लिए, उन आंसुओं का मतलब जानने के लिए, समझने के लिए ईश्वर से आशीष व कृपा मांगते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में ते अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।